मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म कितनी ही विविधताओं, रहस्यों से परिपूर्ण है। इसमें कितनी ही जातियां, कितने ही संप्रदाय अपने में समाये हुए हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, वह है प्रभु की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इसी कड़ी में हम बात करते हैं जंगम जाति की। जंगम जाति के बारे में हम आपको बताएंगे, उसकी विशेषताएं, वो दान देने का उनको महत्व और आपसे उनके इतिहास के बारे में रूबरू कराएंगे। तो कृपा करके हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी भगत जनों को मेरी राम राम। हर हर महादेव। जो जंगम है, जंगम एक जंगम जोगी जाति है, जिसका जन्म नगर चंद्यानी शहर में हुआ था। जो किस कारण हुआ था, जब भोलेनाथ की शादी हुई तो माता गौरा कहने लगी कि ए प्रभु, अपनी जो ये शादी हुई है फेरों के साथ, ये बेदी को दाग लगा है, इसका कोई दान पत्थर निकाल लो। तो शंकर भगवान कहने लगे पंडित जी को, ले पंडित जी मेरी शादी का दान। तो पंडित जी कहने लगे मैं सूत तक का खाता हूँ, पात तक का खाता हूँ, आपका दान मेरा पचेगा नहीं। फिर बोलते हैं विष्णु को, ले विष्णु मेरी शादी का दान। विष्णु कहने लगे हम होंगे छतरी हट्टी चले, व्यापार चले, जब मैंने दान ले लिया तो जग में दान देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो माता गौरा कहने लगी प्रभु अपना कोई कुल पुरोहित हो। तो भोलेनाथ जी अपनी बाई जगह में चीरा लगाते हैं, अनंत जंगम देरू को पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं ले मेरी शादी का दान। अनंत जंगम देरू कहने लगे जी आपका दान मैं कैसे लूं, आपका दान है जो कच्चे पारे के समान है, इसमें मैं हाथ में लूंगा मेरे हाथ सड़ जाएंगे, और अपने पल्ले में लूंगा मेरा पल्ला सड़ जाएगा। आपका दान किस चीज में लूं, मेरे को कोई पात्र दो। तो नंदीगढ़ महाराज जी कोल खड़े थे, उन्होंने अपने गले से टल्ली उतारी और जंगम को दे दी, ले जंगम इसमें दान ले, ये तेरा पात्र है। तो जंगम जी कहने लगे ये तेरा पात्र है, इस टल्ली में दान ले। ठीक है, तो जंगम जी ने टल्ली में दान लिया और जंगम जी कहने लगे शंकर भगवान को, ए शंकर भगवान मेरा तो जन्म अभी हुआ है, मेरा क्या प्रचार है और क्या मेरी पहचान है। तो वहां पर जो भी देवी देवता खड़े थे उन्होंने अपने निशानियां दी जंगम को। विष्णु भगवान अपनी कलंगी देते हैं, मुकुट माता पार्वती देते हैं, शेषनाग भोलानाथ जी देते हैं, कुंडल माता पार्वती देती है। ये 10 नाम की हमारी मोर है, जो हमारे साधु संत समाज है उसकी ये मोर है। और बिरमा जी अपना जनेऊ देते हैं और 7 निशानी जंगम को देते हैं, ले जंगम। वो 7 निशानियां कौन कौन सी आपके द्वारा बताएंगे आप? 7 निशानी में ऊपर कलंगी आएगी, दूसरे नंबर मुकुट आ गया, तीसरे नंबर शेषनाग आ गया, चौथे नंबर माता पार्वती के कुंडल आ गए, 5वें नंबर ये 10 नाम की मोहर आएगी जिसको हम फूल बोलते हैं, और 6ठे नंबर टल्ली आ गई, और 7वें नंबर बिरमा जी का जनेऊ आ गया। तो 7 निशानी जंगम को मिलती है। जा रे जंगम 4 कूट में शिव शिव रटना, मेरी 108वीं शादी का प्रचार करना, और घूम घूम के अपनी गजा करनी है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। बोल शंकर भगवान की जय। यही जंगम का कर्म है, और भोलेनाथ की पिंडी का दान जंगम खाता है। जैसे अभी आपने अपने इतिहास के बारे में, दान दक्षिणा के बारे में बताया, काफी सदियां बीत चुकी हैं इस शादी को, विवाह शादी को, भोले शंकर की। तो जैसे अभी आप मार्केट में जाते हो तो लोग आपसे क्या पूछते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, और जैसे आपकी वेशभूषा देख के, पहनावे को देख करके लगता है जंगम। इसके अलावा लोग या बच्चे जो आज की युवा पीढ़ी है उनको इसके बारे में नहीं पता है, और किस दृष्टि से उनकी विचार रहते हैं, किस दृष्टि से आपको देखते हैं वो। ये जो व्यापार है जो अपना, ये शंकर भगवान जी की गद्दी है। जो शंकर भगवान ने बोला था कि जो तू व्यापार करेगा उसमें से दसों निकाल देना। तो जो जंगम है जो गद्दी का दान लेने जाता है, व्यापार जो गद्दी होती है उसका दान लेने जाता है दुकानों पे, जो मार्केट है अपनी, वो अपनी गजा करके आता है। जिसको पता है वो हमारे को दे देता है, जिसको नहीं पता वो हमारे को पूछ लेता है कि बाबा जी आपका कौन सा पंथ है, क्या कर्म है आपका, आप गजा करते हो, घूमते हो, आपको सब दान भी देते हैं, कई नाट जाते हैं। तो हम बता देते हैं कि उसको हम जंगम है, हम शिव के प्रोत हैं। जो शिव का दान लेने वाला है जंगम है, और अपना गुणगान करके दान लेता है। इसका कर्म यही है, ये यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो घूम घूम के अपनी गजा करता है। ये एक जगह बैठ के अपनी गजा नहीं कर सकता। ये वरदान मिला था, शंकर भगवान ने दिया था कि अपनी घूम घूम के गजा करनी है। जो तेरे बाणे को मानने को मेरे को मानेगा, जो तेरे बाणे को नहीं मानने को मेरे को भी नहीं मानेगा।
तो ये हमारा कर्म है और ये हम गाते हैं शिववाणी, ठीक है। इससे हमारा पाल पोषण होता है और इससे हमारे कोई शादी भी शिकार से होती है, टल्ली से, और इससे हमारा भक्तों के द्वारे जाके भजन होता है। अच्छा, अभी आप इसके अलावा और क्या क्या कार्य करते हो आप? इसके अलावा जो बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेता है और फार्म वगैरह भरता है, उसको अगर सर्विस मिल जाए तो वो नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद भी बाजे बार उसकी कई बार शिवरात्रि के आसपास, जो ये फागण वाली शिवरात्रि आ रही है मार्च महीने 8 तारीख को, तो कई बार अपने डेरे में चले जाते हैं तो उनको चिल्ला बनाया जाता है और फिर उनको ये बाणा धारण किया जाता है। जंगम कोई अपना गुरु मनाता है, वो चाचा हो गया, मामा हो गया, ताऊ हो गया, उसको अपना गुरु मनाता है। जंगम किसी दूसरे को अपना गुरु नहीं मनाएगा, अपने पंच से ही अपना गुरु मनाएगा, ठीक है। और जो भी भगत जगत इस बाणे को मानता है उसका बेड़ा पार कर देता है घोड़ा। अच्छा, कई बार आपको उपेक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है, तो उसमें आपके दान भी कहते हैं भी, जैसे आप हट्टे कट्टे हो, आप कमा लो अज्ञानता के वश, तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? हमारी प्रतिक्रिया रहती है कि ये हमारा कर्म है, हमको तो ये करना पड़ेगा। अगर हम इस कर्म को नहीं करेंगे तो ये आरोप हो जाएगा, फिर कौन जंगम को पूछेगा और कौन किसको दान देगा। जंगम है जो एक ऐसा है कि ये वरदान है भोलेनाथ का कि जंगम कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, किसी भी पोस्ट पे आ, अगर वो इस बाणे को धारण नहीं गजा करेगा तो उसकी गति नहीं है। जब इसका भजन करेगा बाणा लाके उसकी गति होगी, ठीक है। तो इसके बिना उसके पास कुछ नहीं है। ये तो एक वरदान दिया शंकर भगवान ने, कर्म करना पड़ेगा, चाहे तुम बुढ़ापे में जाके कर, चाहे तुम जवानी में आके कर। अपने कर्म से कोई शर्माना नहीं चाहिए, कोई बोलने दो, ठीक है, अपना कर्म करो। जैसे बाबा जी आप लोगों के द्वार पे जाते हो, दुकानों पे जाते हो, कई बार देखने में आया है, मतलब कुछ दुकानें छोड़ देते हो, कुछ में चले जाते हो, और इसमें क्या आपकी एक दान की प्रक्रिया रखी है कि भी हमें इतना चाहिए, या मतलब कोई राशि रखी हुई है? इसके बारे में बताएंगे आप? इसके बारे में कोई राशि नहीं है, जो भी है हम भगत को बोल देते हो। कोई हमारा कारज आ गया, भगत जी हमारा कारज है, भंडारा है या फिर कोई शादी है, तो हम भगत को बोल देते हैं भाई भगत जी हमारे को ये चीज चाहिए, तो हमारे को भगत ये बोल ले तो बाबा जी मैं इतनी सेवा नहीं डाल सकता, भगत जी ये चीज ले लें, जो आपकी इच्छा सरे पूगे इसमें रड़ा दूं, ठीक है, जिससे हम ले लेंगे अपना इकट्ठा करके। दान किस में लेते हो आप? दाम टल्ली में लेते हैं हम, ये टल्ली है नंदीगढ़ महाराज की, इसमें ये हमारा पात्र है, इसमें दान लेते हैं। दर्शकों को, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं प्रभु कि प्रभु की भक्ति करो और प्रभु का ध्यान धरो, और मन में ओम नमः शिवाय, कोई राम का नाम ले या ओम नमः शिवाय का ले या सिया राम करे, कोई हनुमान जी का ले, जिस मर्जी का ले, तो भजन करना जरूरी है। भजन बिना भगवान नहीं है और भजन बिना पाप नहीं कटते हैं, ठीक है। भजन है, ये सृष्टि टिकी है, जिस दिन भजन और दान खत्म हो जाएगा ये सृष्टि अलोप हो जाएगी, ठीक है। और सनातन धर्म को मानो अपने, ठीक है, अपना सनातन धर्म है जो सदियों से चला आया है, उत्पत्ति सनातन धर्म की हुई है, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यही अपना जो भी है सनातन धर्म। मेरी प्यारी बाबा जी प्यारी प्यारी सूरतिया बनी है मूरत, मेरा बोला बड़ा बोला बाला, बोला खावे भांग दादोला, शंभू खावे भांग दादोला। बैठ जटा में बाबा निर्मल धारा, बैठ जटा में बाबा निर्मल धारा, बाल चंद्रमा में करे उजियारा, बाल चंद्रमा में करे उजियारा। देख कल शिव बोल तेरी, देख कल शिव बोल तेरी, हो मेरा मनवा डोला, बोला खावे भांग दादोला, शंभू खावे भांग दादोला। जब तुमने बाबा तरसूल उठाया, जब तुमने ओ बाबा तरसूल उठाया, धरतियों का पी बाबा अंबर दहलाया, धरतियों का पी बाबा अंबर दहलाया। कामदेव को भस्म किया जब, कामदेव को भस्म किया जब ने धरती तेरा बोला।